हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल आरके स्टडी ग्रुप। आज हम मैथ्स पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सबसे पहले हम समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की डेफिनेशन क्या होती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसके अंदर एक ही वेरिएबल होगा और उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होगी 2। ठीक है, एक बार और रिपीट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किसे कहते हैं? ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा और उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या होगी? 2 होगी। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशंस को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहेंगे। आइए देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां पे a b एंड c ये सब रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स, ये सब a b c रियल नंबर्स होते हैं। इन्हें a b c को हम क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट्स कहते हैं। a b c को हम क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट्स कहते हैं और लीनियर कोएफिशिएंट्स कहते हैं। लीनियर कोएफिशिएंट्स कहते हैं। a b c को क्या कहते हैं? a b c को क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट्स कहते हैं और लीनियर कोएफिशिएंट्स कहते हैं। एक बात यहां पे याद रखना, a b c ये तीनों रियल नंबर्स होते हैं, बट इसके अंदर a कभी 0 नहीं होगा। a कभी 0 नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो x स्क्वायर का ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो देखते हैं कि अगर इफ a इज इक्वल टू 0, a अगर 0 हो जाएगा, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। हमारी इक्वेशन हो जाएगी बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहां पे एक ही वेरिएबल है लेकिन इसका पावर क्या है? 1 है, 2 नहीं है। मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए? किसी भी इक्वेशन में एक ही वेरिएबल हो और उसका मैक्सिमम पावर हमें 2 मिलना चाहिए, तभी वो इक्वेशन क्या होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अगर a 0 हो जाएगा तो हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगी। इसलिए a का टर्म a कभी 0 नहीं होगा। ठीक है, b 0 हो सकता है। अगर b 0 होगा तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी? अगर b 0 रहेगा तो हमारा ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके की हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अगर c 0 रहेगा, c भी 0 हो सकता है। अगर c 0 रहेगा तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी? ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल टू c। c यहां पे 0 हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिलेगी। अगर b भी 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है एट अ टाइम, तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या मिलेगी? हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या मिलेगी? ax स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमारा b और c दोनों टर्म क्या हो गया? 0। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि यहां पे एक ही वेरिएबल है x और इसका पावर भी 2 है। यहां पे भी एक ही वेरिएबल है x, इसका मैक्सिमम पावर 2 है। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि यहां पे भी एक ही वेरिएबल है x और इसका मैक्सिमम पावर है 2। तो हमेशा याद रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा और उस वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या होगा? हमेशा 2 होगा। ठीक है, अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज है 2.1। एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें कोई भी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है।
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए दो चीजें होना जरूरी है। एक तो एक ही वेरिएबल होना चाहिए हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और उसका मैक्सिमम इंडेक्स या पावर 2 होना चाहिए। तो सबसे पहली इक्वेशन लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, इसमें हम a की जगह पे, b की जगह पे, c की जगह पे कोई भी वैल्यू हम लिख सकते हैं। हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां पे a, b, c की जगह पे कोई भी हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। बस याद रहे कि a कभी हमारा 0 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगी। तो इस बात का सिर्फ याद रखना। बाकी हम b, c कोई भी वैल्यू, कोई भी नंबर हम लिख सकते हैं। अब सेकेंड इक्वेशन लिखते हैं। सेकेंड इक्वेशन है 5y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये भी हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहां पे हमारा वेरिएबल जो है वो y है और इसका मैक्सिमम इंडेक्स क्या है, 2 है। तो ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस तरीके से हमने दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दिए। ये यहां पे हम अपनी मर्जी से कोई भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन ये समझने के लिए है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 है डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें डिसाइड करना है कि बहुत कुछ इक्वेशंस दी हुई है, हमें बताना है कि इन इक्वेशंस में कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हमें बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो सबसे पहले याद रखना, सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा इधर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का टर्म है, फिर एक्स का टर्म है, फिर उसके बाद नंबर का टर्म। तो एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स का टर्म है, फिर नंबर है। और फिर चेक करेंगे पहली कंडीशन, क्या यहाँ पे इस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है? हाँ, एक ही वेरिएबल है एक्स। और फिर सेकेंड कंडीशन चेक करेंगे क्या x का मैक्सिमम इंडेक्स 2 है कि नहीं है। तो यहां पे x का मैक्सिमम इंडेक्स भी 2 है। तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। तो आंसर लिखेंगे, इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, आंसर लिखेंगे इन दिस इक्वेशन x is the only variable with highest index 2। इंडेक्स मतलब होता है पावर। मतलब इस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है और उस वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर इंडेक्स क्या है, 2 है। Therefore the given equation is a quadratic equation। Therefore the given equation is a quadratic equation। तो इस तरीके से हमने इस इक्वेशन को क्या बता दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये है हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 है y स्क्वायर इज इक्वल टू 5y माइनस 10। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने देख लिए, बता दिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी हमें बताना है क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दी हुई है इक्वेशन, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें नहीं लग रही है। स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले स्क्वायर का टर्म आता है, तो पहले स्क्वायर लिखेंगे, फिर y का टर्म आएगा। यहाँ पे एक ही वेरिएबल है y, तो स्क्वायर का टर्म पहले लिखेंगे,
फिर y का टर्म लिखते हैं तो y का टर्म राइट हैंड साइड में, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे। तो यहाँ पे ये प्लस y था, यहाँ पे आएगा -5y हो जाएगा। फिर c का टर्म आता है तो यहाँ नंबर राइट हैंड साइड में, तो -10 को लेफ्ट साइड में लेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, +10 हो जाएगा और यहाँ पे 0 बचेगा। तो इस तरीके से y² - 5y + 10 = 0। अब ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। अब हम चेक करेंगे क्या यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही वेरिएबल दिख रहा है y। अब सेकंड कंडीशन चेक करेंगे क्या हमारा जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर 2 है कि नहीं है, तो यहाँ पे y का मैक्सिमम पावर 2 है। इसका मतलब ये इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आंसर कैसे लिखेंगे इसका, आंसर लिखेंगे in this equation y is the only variable with highest index 2। यहां पे हमारा वेरिएबल फर्स्ट क्वेश्चन में वेरिएबल x था, यहां पे हमारा वेरिएबल y है और y का हाईएस्ट इंडेक्स क्या है, 2 है। देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो हमारी इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 y² + 1/y = 2। क्वेश्चन नंबर 3 जो है y² + 1/y = 2, हमें इसको भी प्रूफ करना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर में y है तो डिनोमिनेटर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा, y इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस y इंटू 1/y इज इक्वल टू y इंटू 2। ये y कैंसिल हो जाएगा, y इंटू वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, y³ प्लस है प्लस यहाँ पे 1 बचा इज इक्वल टू y इंटू 2y। अब y³ लिखेंगे और 2y इधर है राइट हैंड साइड में, लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो -2y हो जाएगा, यहाँ पे +1 है इज इक्वल टू यहाँ कुछ नहीं बचा 0। अब ये सिंप्लीफाइड इक्वेशन हो गई। अब इसके अंदर हम चेक करते हैं क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो सबसे पहली कंडीशन हमारी है क्या यहाँ पे इस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है क्या, तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल है y। सेकंड कंडीशन चेक करेंगे, सेकंड कंडीशन में y की मैक्सिमम इंडेक्स 2 होना चाहिए, यहाँ पे y का इंडेक्स 1 है, यहाँ पे y का इंडेक्स 3 है। जब y का इंडेक्स 3 रहेगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पावर क्या चाहिए रहता है 2, हमको मैक्सिमम इंडेक्स क्या चाहिए रहता है 2, तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। यहाँ पे इंडेक्स हमारा 3 है 2 नहीं है, तो इसलिए हम ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। आंसर लिखेंगे इन दिस इक्वेशन the highest index of variable y is 3 not 2, therefore the given equation is not a quadratic इक्वेशन। तो ये जो हमारी इक्वेशन थी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन यहाँ पे y का मैक्सिमम पावर 3 है,
यहाँ पे मैक्सिमम पावर मैक्सिमम इंडेक्स 2 होना चाहिए, 2 रहेगा तो ही ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, अदरवाइज नहीं। तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू -2। क्वेश्चन है x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू -2। यहां पे डिनोमिनेटर में x है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय x। दोनों साइड हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में x हमें नहीं चाहिए, इसलिए x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x से 1 अपॉन एक्स को भी मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू x को -2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। ये x कैंसिल हो जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस यहां पे क्या बचा 1 इज इक्वल टू x इंटू -2 अब पहले x स्क्वायर का टर्म लिखेंगे, देयरफॉर x स्क्वायर, फिर x का टर्म राइट साइड में है, इसको यहां पे लेके आएंगे लेफ्ट साइड में, ये माइनस में था इधर आ जाएगा, प्लस में 2x हो जाएगा, फिर +1 यहां पे है, +1 यहां पे कुछ नहीं बचा 0। अब चेक करते हैं क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। फर्स्ट कंडीशन है कि एक ही वेरिएबल होना चाहिए, तो इस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है x और x का हाईएस्ट पावर क्या है 2, मतलब सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है हमारी, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आंसर लिखेंगे तो लिखेंगे in this equation x is the only variable with highest index 2, therefore the given equation is a quadratic equation। जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रूफ कर दिया, क्योंकि यहां पे एक ही वेरिएबल है और उसका मैक्सिमम इंडेक्स क्या है 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है m प्लस 2 इंटू ब्रैकेट बंद m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसको प्रूफ करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो यहां पे दो टर्म है m प्लस 2 m माइनस 2, दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले m लिखेंगे, m को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, m माइनस 5 इज इक्वल टू m माइनस 5, फिर यहाँ पे प्लस 2 लिखेंगे और इस प्लस 2 को भी पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, m माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब m इंटू एम क्या हो जाएगा, देयरफॉर m इंटू एम m स्क्वायर माइनस m इंटू 5m प्लस 2 इंटू m 2m प्लस माइनस 2 5 10 इज इक्वल टू 0। अब देयरफॉर m का पावर 2 प्लस माइनस 5m में से 5m प्लस 2m क्या हो जाएगा, माइनस 3m, माइनस प्लस माइनस 5 में से 2 जाएगा तो 3, 5 बिगर नंबर है, 5 माइनस में इसलिए यहाँ माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब चेक करते हैं क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो पहली कंडीशन है एक ही वेरिएबल होना चाहिए, यहाँ पे एक ही वेरिएबल है m। सेकेंड कंडीशन उसका पावर मैक्सिमम 2 होना चाहिए, तो यहाँ मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो लिखेंगे इसका आंसर लिखेंगे इन दिस इक्वेशन m is the only variable with highest index 2, therefore the given equation is a quadratic equation।
इसलिए ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब एक और क्वेश्चन बचा है, फटाफट इसको ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है m क्यूब प्लस 2m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 3m क्यूब। अब हमें बताना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो सबसे m क्यूब, यहां पे लेफ्ट साइड में भी m क्यूब है, राइट साइड में भी m क्यूब है, तो m क्यूब को लेफ्ट साइड में लेके आ जाएंगे तो हो जाएगा, पहले लिखेंगे m क्यूब, ये m क्यूब इधर आ जाएगा माइनस 3m क्यूब, यहां पे प्लस 3m स्क्वायर है माइनस 2 है इज इक्वल टू 0, प्लस माइनस माइनस 3 में से 1, यहाँ पे कुछ नहीं है 1 है, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 3 बिगर नंबर है, माइनस में यहाँ माइनस आ जाएगा, दोनों के साथ m क्यूब था तो यहाँ पे m क्यूब, मतलब 3m क्यूब में से 1m क्यूब जाएगा, 1m क्यूब में से माइनस 3m क्यूब जाएगा तो माइनस 2m क्यूब बचेगा, प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारी सिंप्लीफाई हो गई। अब इससे ज्यादा हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब चेक करते हैं क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो सबसे पहली कंडीशन है हमारी, देखेंगे क्या यहाँ पे एक ही वेरिएबल है कि नहीं है। तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल है m, और फिर उसके बाद चेक करेंगे क्या m का मैक्सिमम इंडेक्स 2 है। तो यहाँ पे m का मैक्सिमम इंडेक्स 2 है, यहाँ पे मैक्सिमम इंडेक्स 3 है, तो यहाँ पे m की मैक्सिमम इंडेक्स क्या है 3, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो आंसर लिखेंगे इन दिस इक्वेशन द हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल m is 3 not 2, therefore the given equation is not a quadratic equation, not a quadratic equation। इस तरीके से हमने इस इक्वेशन को बता दिया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इजी है, सिर्फ दो ही कंडीशन चेक करना है, क्या वेरिएबल एक ही है कि नहीं है और उसका पावर 2 है कि नहीं है। अगर पावर 2 रहेगा, एक ही वेरिएबल रहेगा और पावर 2 रहेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, अदरवाइज नहीं। तो आज ही स्टॉप करते हैं, हम नेक्स्ट सेशन में आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। अगर ये सेशन हमारा आपको पसंद आया रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू।